माता मन से विनती के हाथ में उठा के और प्रभु के भक्ति में एकदम खो के एकदम ताली बजाते हुए साथे साथ हम एकदम जोर से जयकारा लगाइए। बोल सियापति रामचंद्र की। और हाथ उठाते हुए तहुआ हवे
चंद्र की विराजमान धान के कटोरा से सम्मानित सोन के चिड़िया से प्रमाणित ये छत्तीसगढ़ के हरियर भुइया जहाँ बसे ग्राम भैंस मुंडी में आज श्री रामचरित मानस के पावन मंदाकिनी प्रवाहित हुआ थे, जहाँ ग्राम के देवी देवता लवकुश जी से छोटे छोटे बाल गोपाल, राम जी से भाई, सीता जी से बहिनी, कौशल्या जी से महतारी, दशरथ जी से बबा काका, वशिष्ठ जी से गुरुजन गण, साथ ही समस्त मानस परिवार ला, समस्त मानस जीवला एक माला में मोती की तरह पिरोने वाले उद्घोषक भाई, हमर वाणी ला जनमानस तक पहुंचाने वाले डेकोरेशन साउंड सिस्टम वाले भाई, साथ ही कौशल्या धाम में समस्त जीव पर भोजन के व्यवस्था करने वाले सभी पदाधिकारी गण, आप समस्त जनला प्रतिभा बालिका मानस परिवार, ग्राम पुराम टोला, पोस्ट कोमपुर, विकास खंड छुरिया, जिला राजनांदगांव, महाराष्ट्र बॉर्डर की ओर से सादर चरण वंदन है, सादर चरण वंदन है। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। बोलो श्री रामचंद्र की।
अनंत रूप विस्तार। माता भवानी, माता जगत जननी पार्वती, भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी महाराज के चरण वंदना करते हुए आज मानस प्रसंग की यात्रा करथन, जहाँ संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सब संवत 1631 में जब रामायण अपन लेखनी के चमत्कार से लिखी, सब संवत 1631 और आज चलत है विक्रम संवत 2079। ये जो 5124 साल के जो समय है ना, ये कलयुग के बीत चुके हैं। ये 5000 से कई साल ऊपर आज देखिए ये कली काल माँ संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस ये भवसागर ताल सरोवर की उपमा लदी। वैसे तो सज्जनों गोस्वामी तुलसीदास जी के पहले ही भूत भावन भोलेनाथ शंकर जी महाराज रची महेश निज मानस राखा, अपन मन में मानस के निर्माण कर चुके री से, निर्माण हो चुके री से। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब एक रचना लकरी ना, तो वो समय लग ताल तरिया जैसे रही थे ना, ताल सरोवर ओकर उपमा दीस, एक ताल के उपमा दीस। और जैसे एक ताल में 4 घाट रही थे, वैसे ही श्री रामचरित मानस में भी 4 घाट और 4 घाट के 4 वक्ता। प्रथम जो घाट हरे वो हरे ज्ञान के घाट। ज्ञान के घाट में भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज माता पार्वती ने श्री रामचरित मानस के रसपान करा थे। दूसरा जो घाट है वो हरे कर्म के घाट। कर्म के घाट में याज्ञवल्क्य मुनि जी है भरद्वाज जी महाराज ने श्री रामचरित मानस के रसपान करा थे। भरद्वाज जी महाराज पूछते कि राम कवन पूछे मैं तो ही, ये राम कौन हरे, काबर आहे और का करे बरा है। तीसरा जो घाट है सज्जनों वो हरे उपासना के घाट, जहाँ काकभूषुंडी जी महाराज पक्षी मन के राजा गरुड़ जी महाराज ला श्री रामचरित मानस के रसपान ला करा थे। और चौथा घाट है दैन्य के घाट। ये दैन्य के घाट में स्वयं
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संपूर्ण संत समाज ला श्रोता बना करके श्री रामचरित मानस ये अमर कथा के रसपान कराथे। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वतः सुखाए अपन सुख पर भी श्री रामचरित मानस ला लेखनी के चमत्कार से लिखी, जहाँ आज ये सादा के कागज हरे और ये सादा के कागज में टेढ़गा बेड़गा अक्षर में का लिखे है। जैसे चंद्रमा टेढ़गा है परंतु ओकर प्रकाश जो है वो शीतल है, नदिया भी टेढ़गा है ओकर जल जो है वो निर्मल है, वैसे ही हमर मनखे मन के मुरझाए हुए जीवन लहरियाई के एक बहुत अच्छा माध्यम श्री रामचरित मानस, जहाँ आज बालकांड प्रथम सोपान दोहा क्रमांक 203 माँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि भोजन करत चपल चित इत उत अवसर उपाई, अब भाजी चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अखिल ब्रह्मांड के स्वामी राघवेंद्र सरकार जे आज अपन बाल लीला करत है, और ये बाल लीला में कैसे भोजन करते हुए एती से ओती होवत है ओकर चर्चा ला यहाँ विस्तृत रूप से करे है। सज्जनों, भगवान राघवेंद्र सरकार की लीला ला देखिए, आज ओहर बाल लीला भी करीस, वन लीला भी करीस, नर लीला भी करीस, है ना, रण लीला भी करीस। ये समस्त लीला मन में भगवान आज हर जगह में उपस्थित है वे, और कहे भी गए भगवान के जब भजन करना है, भगवान ला पाना है तो कोई न कोई आधार ला बनाए ला लगी, है ना। सत्य ब्रह्म और जग मिथ्या, ये जगत जो है ना वो मिथ्या है, ये संसार ही झूठ है। आहस तेहा आहस खाबे पीबे जो भी काम काज है ओला करबे ओकर बाद चले जाबे, ओकर अलावा कुछ है का? राम नाम सार है और बाकी सब बेकार है। ये वही राम जी के कथा हरे जेला हम अपन वाणी ला पवित्र करे बर, मन ला शुद्ध करे बर आज श्री रामचरित मानस के पठन पाठन और गुणानुवाद श्रवण पान करथन, है ना। आज देखिए भगवान जो है माता कौशल्या बुलात है। माता कौशल्या कौन? भगवान राम जी की माता, है ना, ओकर महतारी हरे भगवान राम के। और कौशल्या माता कौन? कौशल्या माता यही छत्तीसगढ़ के बेटी हरे। आज छत्तीसगढ़ पर पूरा विश्व में कितना आज विश्व वंदनी काबर कहे गए छत्तीसगढ़ ला। आज विश्व में माता कौशल्या जो भगवान राम ला जन्म देने वाला है वो इस छत्तीसगढ़ से गे है। छत्तीसगढ़ के बेटी हरे होगा, जाना तो नहीं तुमने? नहीं जानो? जाना तो ना। माता कौशल्या जे राम जी ला जन्म दे है ना वो यही छत्तीसगढ़ से रायपुर के बाजू चंदपुरी ग्राम से गे है। चंदपुरी जो है माता कौशल्या के मायका हरे, राजा भानुमंत के पुत्री हरे माता कौशल्या, जहाँ वह जन्म ले है वहाँ के राजा के बेटी हरे, जो यहाँ से अयोध्यापुरी में जाकर के राजा दशरथ जी के साथ में ब्याहे गए हैं। और राजा दशरथ जी के भी 3 रानी देखिए, और 3 रानी के 4 पुत्र, है ना। बाल गोपाल जब आते ना तो माता पिता मन कितना आनंदित हो जाते, होते कि नहीं, है ना? नहीं हो तो हुमन हाउ नहीं बोलू तभी तो महू गोठिया का हो दीदी हो, है नहीं। और निज गोठिया तो तुम्हें कैसे एक झन गोठिया डर ना। देखिए राजा दशरथ जी जो है, राजा दशरथ जो 10 इंद्री ला जीत चुके हैं, 10 दिशा ला जीत चुके हैं, वो राजा दशरथ जी हरे। और ओकर पुत्र हरे राघवेंद्र सरकार, है ना। और राजा दशरथ जी के 3 रानी माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी, इकर मन के आचरण कितना पुनीत। कौशल्या दी नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, है ना। ए मनहरे 3 माता मनहर जिकर पुत्र बन करके आज भगवान कर गोद में खेलत हुए। राजा दशरथ भी देखिए चौथे पन तक के देखत रही इसकी मोर बाल गोपाल कब ही, कब मोर वंश के बेल आगे बढ़ी, कब मोर वंशावली है बनी, कब मोर राजपाटला संभालने वाला कौन वही कही के। और सत्य बात है सज्जनों, कोनो हाँ काकरो संपत्ति ला पूछते का? राजा दशरथ करा इतना भरमार धन संपत्ति रीस नहीं, कितना संपत्ति होकर कने राज्य है, साम्राज्य है, सुख है, शांति है, परंतु सिर्फ और सिर्फ बाल गोपाल नहीं रीस है।
और कोई व्यक्ति यदि पूछी ना काकरो बारे में त तोर कतिक बैंक बैलेंस है कहीं नहीं पूछे, पूछते का के एकड़ खेत है कहीं नहीं पूछे, पूछी का के किलो सोना है के किलो चांदी है करके नहीं पूछे। कोई भी व्यक्ति जब कोई पूछते ना तब तोर के धन बाल गोपाल है जी कथे। सबसे बड़े अनमोल रतन का हरे बाल गोपाल हरे। तो लइका मन हरे जेकर आज महत्व ला समझना छोड़ दे है महतारी मन ह पिता मन ह, वो बाल गोपाल जे आज तोर वंश के बेल ला आगे बढ़ा थे, आज तोर परिवार के सीढ़ी ला आगे बढ़ा थे, वो बाल गोपाल जे तो नाम ला रोशन करत है ना, वो मन बाल गोपाल हरे। आज राजा दशरथ जी भी देखिए भगवान राम से प्रेम करीस, सत्य प्रेम जेहि राम पद, भगवान राम से प्रेम करीस। श्री हरि जी से जब मांगिस ना तो ओ समय बोलिस कि आप जैसा लाल मुझे चाहिए, है ना, भगवान तोर जिसे मोला लाल चाहिए। राजा दशरथ जी के कामना रही इसकी तोर जिसे मोला लाल। और देखिए श्री हरि विष्णु जी जो है यही त्रेता युग में आकर के आज ये राजा दशरथ जी ला जो पूर्व के जन्म में अदिति है ना, अदिति और कश्यप जी जो रही से वे वो पूर्व के जन्म में रही से दूसर कल्प में रही से, परंतु आज आकर के राजा दशरथ और माता कौशल्या के रूप में भगवान ओकर घर में विराजे है। और ओकर बाल लीला के जब आनंद लेते ना तो भगवान चलते चलते धूल से लपेटे हुए धूल से भरे हुए जब भगवान ओकर सामने में जाते ना माता कौशल्या भी देखते कि ये भोजन करत है, परंतु ओकर चित्त जो है वो चंचल है, चंचलता होकर पूर्ण शरीर में दिखत है। और सच बात है महतारी हो जब एक बाल गोपाल रथे नहीं ओकर चंचलता के साक्षात उदाहरण देखिए। पावन मंच में एक जन लड़का कितना चंचलता के साथ यहाँ से वहां दौड़त है नहीं, है ना। जब लड़का छोटे रहते ना तो वो लोग कोई नहीं रोक सके खेले भर। अब भगवान राम भी देखो धूसर धुरी भरे तनुआए और भूपति बीसी गोद बिठाए। आज भगवान राम भी धूल में सना करके दशरथ जी के सामने में आए और दशरथ जी ओला अपन गोद में उठा लेते। कोनो लड़का जब धुर्रा में खेलत रहते ना तो दूसर ला भले एलर्जी हो जाए परंतु ओकर दाई ददल नहीं होए, वही का हो जाते का थेले ओकर दाई ददल कभी एलर्जी नहीं होए ओकर से। मोर लइका हरे मोर बच्चा हरे करके चाहे वो धुर्रा में सनाए रहे चाहे वो चिखला में लपटाए रहे वो उठा के गोद में ले लेते। महतारी अवश्य बिल्कुल कैसे दाई हो, है ना। माँ की ममता जो है वो संसार के सबसे बड़े वस्तु है। और एक नारी के जीवन में देखिए जे दिन वो मातृत्व सुख प्राप्त करते ना तभी वो संपूर्ण नारी कहलाते, है ना। कोनो नारी के जब तक बाल गोपाल नहीं रही ना तब तक के वो अधूरा ही रहे और जे दिन बाल गोपाल आ जाते ते दिन वो संपूर्ण हो जाते। आवन एक पावन भजन को पश्चात पावन प्रसंग से जोड़े के प्रयास करबो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। हरि
माता मन से विनती के हाथ ला उठा के और प्रभु के भक्ति में एकदम खो के एकदम ताली बजाते हुए साथे साथ हम एकदम जोर से जयकारा लगाइए। बोलो सियापति रामचंद्र की। और हाथ उठाते हुए तहुआ हवे ब्रह्म है, निरंजन है, निर्गुण है। और भगवान जो है आज राजा दशरथ जी के गोद में बैठे हुए धूल से सने हुए है ना। वो धूल जहर ओकर चरण में भी लग जाते ना तो कई जन तरन तार कर देते। वो धूल जेकर स्पर्श से कई झनहर आज तर गे। ये भव सागर जैसे भुइया माँ है ना, लहरा में ये डुबकी जब लगाते ना तो ओकर चरण के धूल ही काफी रथे कोनो ल तरन तार होए बर। माता अहिल्या ला देखिए चरण कमल रज चाहसी कृपा करहु रघुवीर। वो पथरा के नारी घलो ये भगवान के चरण के धूल लपा करके आज तरन तार हो गए। ओकर स्पर्श करते ही ओकर चरण के धूली लपाते हुए माता अहिल्या छुअत शिला भई नारी सुहाई। जैसे ही छुईस ना तो भगवान के जैसे ही स्पर्श हुई ओकर चरण के धुर्रा के तो आज माता अहिल्या भी पत्थर से नारी रूप बन गए है ना। ऐसा भगवान के चरण धूली के आज महिमा हवे। भगवान जो है व्यापक है और व्यापक का हरे सर्वव्यापक है, सर्वत्र समान है। नहीं तो आप देखिए जेहर श्री हरि जी के ओकर सभा में जय विजय नाम के जो द्वारपाल रहीस ना वो हट के कारण जब श्राप वश पहला कल्प में देखिए जय और विजय हर वो समय की बात है। देखिए एक बार नहीं तीन तीन कल्प में यही जय विजय मन रही और काबर रही। जब पहला कल्प में इस ना तो ये जय विजय मन श्राप वश हिरण्याक्ष और हिरण्य कश्यप बन के है ना। और हिरण्याक्ष ला मारे भर भगवान हर वामन रूप धरी, वराह रूप धरी है ना।
वराह रूप धरी भगवान है हिरण्याक्ष ला मारे बर और हिरण्य कश्यप ला मारे बर नरसिंह के रूप बनी। जेमा नरसिंह भगवान ने जब बोलिस ना तो सर्वत्र समाना री से भगवान है, हर जगह भगवान री से, चाहे ओला खम्बा में देख ले, चाहे तेहर जमीन में देख ले, आकाश में देख ले, कोनो भी जगह में देख ले, भगवान है सर्वव्यापक री से, सभी जगह री से। भगवान ला जब देखिस ना नरसिंह के रूप में हृदय कश्यप ओला वरदान भी रही थे ब्रह्मा जी के, ना तो मैं हर दिन में मरो, ना मैं रात में मरो, ना मैं अस्त्र से मरो, ना शस्त्र से मरो, ना मोल कोई मनुष्य मारे, ना देवता मारे, ना मोल कोई नर मारे, ना कोई नारी मारे, ना मोल कोई बाल गोपाल माले। अब ये भगवान जो है नरसिंह अवतार लेकर के सर्वत्र व्यापक समाना ओला दर्शाते हुए देखिए आज ये सर्वव्यापक रूप में भगवान है ये तरन तार करे बर नरसिंह के अवतार लीस। और वही श्रापवश नरसिंह रूप में ऊपर में सिंह री से, सिंह के सर लगे री से, और नीचे के जो धड़ रीस ना ओ हर मनुष्य के री से। अस्त्र शस्त्र से नहीं मरो इसे करके बोला वरदान जब मिले रहते ना हिरण्य कश्यप ला तो अपना नाखून से ओकर पेट ला फाड़ देते। न दिन में मरो न रात में तो संध्या कालीन बेला, न घर में मरो न में बाहर में, तो बीच चौखट में मड़ा करके नरसिंह भगवान जो है हिरण्य कश्यप ला मारी। वो हिरण्य कश्यप ला दिखाई कि भगवान सब जगह है। आज ते खंभल मांग रहे तो वहां से भी नरसिंह भगवान निकल सकते। वो सर्वव्यापक राम जी हरे, जो राम जी आज इसी धूल में सने हुए अपन पिता के गोद में बैठे हैं। ब्रह्म निरंजन जे माया रही थे, जेला माया कभी छू नहीं सके। संसार में दो प्रकार के माया, एक माया रथे, एक विद्या माया रथे और एक अविद्या माया रही थे। ये दो प्रकार के माया में देखिए भगवान जो है निरंजन हरे माया के रही थे, कोई माया वाला छू नहीं सके, है ना। विद्या माया की जब हम बात करें ना तो माता सीता ला देखिए, अविद्या माया शूर्पणखा हेवे, ये मन अविद्या माया हेवे, जे मन निशाचर हेवे, जिकर मन के चरित्र ही निशाचरी हेवे, जे मन हर अपन चरित्र से ही निंदनीय कार्य करे है, जे मन आज निंदा के पात्र बन गए है, ये मन अविद्या माया है। परंतु ये जो भगवान है वो माया रही थे और निर्गुण अजन्मा ब्रह्मा है, सत्य ब्रह्मा कहे भी कहे सत्य ब्रह्म और जग मिथ्या, यही भगवान हर सत्य है। ये ब्रह्म है, वो प्रेम और भक्ति के वश में आकर के माता कौशल्या भी कितना लाड़ लड़ाते है ना। वो भगवान हरे जिला आज समस्त संसार हर पूजा थे। आज जब दशरथ जी महाराज देखिए ओकर मुंह जब देखते ना भोजन करत है, देखो भगवान हर भोजन करत है, ओकर मन जो है ओकर चित्त जो है वो चंचल हेवे। अवसर पाकर के मुंह में जैसे ही दही और भात ला खिलाते ना, जैसे ही दही और भात ला खिलाते भगवान ला, तो भात और दही लपटाए हुए किलकारी मारते हुए एती ओती भागते, है ना। हम मन टीवी मन में देखथन माता यशोदा हा कान्हा ला दही खिलात रथे, माखन खिलात रथे, देखथन नहीं, है ना। कान्हा भगवान जो है कृष्ण कन्हैया लाल जो है एती ओती भागत रथे और हम ओकर बाल लीला के आनंद लेत रथन कि देखो यशोदा मैया कितना अच्छा है माखन खिलात है, कौशल्या महतारी कितना अच्छा भगवान राम ला आज भोजन करात है। परंतु सज्जनों वही बात हम अपन ऊपर काबर लागू नहीं करथन का। हम अपन आप ला कभी सोचथन का कि हमन तो माता यशोदा हरन, हमन तो माता कौशल्या हरन, सोचथन का हमन हा कभी नहीं सोचन। नहीं मैं फलानी हरूं, ये माता यशोदा है, ये माता कौशल्या है, सिखाते तो हे नारी ते भी तो माता कौशल्या हरस, ते भी तो एक जगत ला जनने वाला जननी हरस, है ना। संसार ला पैदा करने वाला हरस। ए मन नारी मन हराज वंदनीय काबर हो है, ए मन आज वंदना के योग्य काबर हो है। कहीं न कहीं ए मन वंदनीय के लिए
अनुरूप काम करे वही। और नहीं तो देखिए भगवान ने जब इसे गोद में लेना चाहते, राजा दशरथ जी माता देखा थे कि हाँ यही जो है मुख दधी ओदन लपटाई, अब ये जो मुंह में जो दही लपटा है वो खवाए के जो बाल लीला करत है वे माता हा। कितना बढ़िया बात है। हमू मन अपन बाल गोपाल खिला था, हमरो बाल गोपाल ऐसे दौड़त रहते आसपास में, जब दौड़ते ना तो मन आनंदित हो जाते, मन प्रफुल्लित हो जाते। आज माता देखा थे कि मोर जो बेटा है ते आज दूध दही खिलाते। और एक दिन के बाद है महतारी हो माता कौशल्या भगवान के मुंह ला देखते कि कहीं बाहर में जैसे मिट्टी लगे रहते ना, धूल से सने हुए रहते, तो मोर बेटा हम माटी ला तो नहीं खा काहे। महतारी मन देखथन नहीं, कहीं चाक लत नहीं खा डरीस, चना वना रंधा है तेलत नहीं खा डरीस, कहीं सिक्का लत नहीं खा डरीस, कहीं मोर बेटा हर कहीं इहर बाटी भौरा बाटी लत नहीं खा डरीस, देखथन तो नहीं, बिल्कुल बचात रहथन अपन लोग लइका ला। माता कौशल्या भी देखते यहाँ कि कहीं मोर बेटा हाथ धूल ला तो खा के नहीं आगे है, कहीं मोर बेटा हाथ धुर्रा माटी में तो सना के नहीं आगे है। माता कौशल्या जैसे ही देखते ना बाल चरितरी अति सरल सुहाए, भगवान के मुंह जैसे ही खोलते राम जी के मुंह संपूर्ण ब्रह्मांड होकर मुंह के अंदर में रहते, पूरा ब्रह्मांड होकर मुंह के अंदर में रहते। देखते कौन से नक्षत्र, कौन से तारा, कौन से सूर्य, कौन से चंद्रमा, समस्त ब्रह्मांड होकर मुंह में समाये हुए हैं। ये वो भगवान हरे जो सर्वत्र समाना है वे। ऐसा निर्गुण निराकार भगवान के माता बने के आज सौभाग्य माता कौशल्या ला बने हैं। वो हरे छत्तीसगढ़ के भांचा हरे माता कौशल्या छत्तीसगढ़ लगे है अयोध्या, तब राजा राम कौन कहलही? राजा राम ये छत्तीसगढ़ के भांचा हरे। तेकरे से ती सज्जनों भांचा के रिश्ता ला छत्तीसगढ़ में पवित्र माने जाते। ये राजा राम ला जन्म देने वाली माता हमारे छत्तीसगढ़ से गए है, रायपुर के बाजी चंदपुरी से। आज 52 फीट के प्रतिमा वहाँ भगवान राघवेंद्र सरकार के हवे ना, है ना। तेकर सेती पानी ग्रहण करके जे दिन भांची भचरा के बिहाव बर बिहाव होते ना, ओ दिन ओकर पानी पैर ला चरण ला धो करके हम पानी ग्रहण करथन, तब कहीं जाके ममा मामी मन हर तरन तार होथन कि नहीं हो? नहीं होए का भैंस मुंडी के मन हर कैसे हो? नहीं हो दीदी होते ना, वही ममा भांचा के रिश्ता हरे। नहीं तो आप जा करके देखिए 32-33 ठन जिला उभे हुए बाजू में हमारा आसपास में, परंतु कहाँ चो देखो भांचा ला रे उबे सिवाय कुछ नहीं बोले। परंतु हमारे यहाँ वो पवित्र रिश्ता ला मानथन हम भगवान राम के सेती, ओला जन्म देने वाला माता के सेती। और आज वही माता छोटे से भगवान ला पकड़े बर जावत है। देखते ओकर मुंह में कि भगवान जो है इतना सरल और सुंदर मनभावन बाल लीला हरे, ओकर मुंह में का है इसे करके देखते ना तो संपूर्ण ब्रह्मांड हर ओकर मुंह के अंदर में रहते। बाल लीला ला माता सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेद मन तक गान करे है ना। ओकर बारे में भगवान शिव जी ओकर बाल लीला के आनंद ल लेबर देखिए। भगवान शिव भी पहुंचते जहां शारद शेष शंभु श्रुति गाए, शारदा मैया और जो नाग शेष नाग भगवान हेवे वो है। और जो बाल लीला के जो गान करते ना मधुर गान, कलरव गान, वो जो हेवे वो वेद मन भी करते। हमर वेद के ठन 4 ठन वेद से ही हमर संगीत निकलते है ना। अथर्व वेद जहाँ से हमारे संगीत के निर्माण हो है, वहीं से आज संगीत के कला समस्त मन सीखे। और सीखे के बाद में यही सरस्वती माता ला वहाँ पूजनीय बनाते। वो सरस्वती माता आज राघवेंद्र सरकार के लीला ला देखे बर देखिए यहाँ माता कौशल्या के सामने में आए है। और धूल धूला से जब देखते, धूल धूल से जब देखते ना तो माता कौशल्या हर सोचते कि कहीं में हर भगवान ला अपन बेटा बना करके कुछ गलत तो नहीं करे।
एला बोले है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, भय कुमार जब ही सब भ्राता दीन ही जने गुरु पितु माता। एकर पिता माता बन करके कदाचित है ना भगवान ब्रह्मांड ला रचने वाला है। अब ये ब्रह्मांड ला रचना करत है ते भगवान हराज देखो मोर गोद में है, मैं तो पुत्र के लालसा ला कर रहे हो। मोर भगवान जो है वो मोर पुत्र के समान आए गई के है ना। अब आजकल हमार बेटा मन ला देख ले, हमार बेटा मन हमो मन चाहतन जी कि हमरो बेटा भगवान राम जैसे बने, चाहतन नहीं हमरो बेटा हर कृष्ण भगवान जैसे बने है ना। हमरो बेटा हर भगवान राम काबर नहीं बन सके, हमार बेटा हर लक्ष्मण भगवान काबर नहीं बन सके, हनुमान जी की तरह काबर नहीं बन सके। हमार बेटा कुकरा चुदी वाले बन जाते, बनते नहीं है ना। चाहता ना बेटा ला राम जी से बनाना, परंतु नहीं बन पाए, बोला हमला बनाए ला लगी। आज माता कौशल्या भी आज गढ़त है ना अपने बेटा ला संस्कार दे थे। आज माता कौशल्या बतावत है भगवान ला उंगली पकड़ के चलावत है कि चल हे राम ते चल, तोले यहाँ से चलना है। आज संस्कार के बीज डालत है। संस्कार की जननी कौन हरे, संस्कार की जननी तो हमार महतारी मन हरे है ना। संस्कार ला कौन बताही, पहली गुरु कौन ला मानेगी, पहली गुरु तो माता ही हरे है ना। नोहे कथे ले देखे हरे ना, पहली गुरु माता ही हरे। जब 1 साल के 11 महीना जब कोई बच्चा हो जाते ना तो माँ के बर कौन सिखाते, पापा के बर बाबू के बर कौन सिखाते, दुनिया के बाद में कौन बताते, पड़ोसन आथे का बताए बर नहीं आए नहीं पड़ोसन मन भलो आथे कथे है नहीं। तोर घर में राम आहे तब तोर खिलाए ला हो कही के है ना आथे भाई। हम देखते ना मन सट्टी कार्यक्रम मन में जाथन तब पड़ोसी मन घलो आए रहते सोहर झुलाए बर, लइका खिलाए बर आहन कथे। आवन एक पावन भजन पुष्प पश्चात पावन प्रसंग से जुड़े के प्रयास करबो। बोली लक्ष्मी श्री रामचंद्र की जय, बोल श्रीपति रामचंद्र की शिकारी प्यार
भांति बड़े नाम प्रभाव कुमार। देखिए भगवान तो निर्गुण है, ओकर नाम के ही प्रभाव इतना अपार है कि कहूँ नाम बड़े राम दे निज विचार अनुसार, है ना। भगवान के नाम लभी देखिए, राम जी यहाँ भोजन करत है, हम भोजन ही भोजन कहा था, परंतु हमर वाणी का करत है, हमर वाणी करत है भगवान के नाम के सुमिरन, है ना। भगवान के नाम ल लेथन, और भगवान के नाम तो भगवान से भी बड़े है। कहूँ नाम बड़ा राम दे निज विचार अनुसार, भगवान के नाम ओकर से भी ज्यादा काम करते। भगवान के नाम भगवान से बड़े है, कहे भी कहे राम से बड़ा राम का नाम, है ना। कहे भी कहे नहीं, सुने हो नहीं एक आध जगह नाम भगवान के, भगवान से ज्यादा भगवान के नाम हर बड़े है। काबर काबर की जाना चढ़ी गुण गति जेऊ, जे अपन गति ला चाहना चाहते ना, जे अपन गति ला परम धाम ला प्राप्त करना चाहते, वो नाम जी है जपी जान ही देऊ। भगवान के नाम ला ही जप करके वो अपन जीव ला विश्राम दे के प्रयास करते। और जे भगवान से प्रेम करते ना, ओहर हमेशा अपन कर्म में विश्वास करते। आज ये समसामयिक यदि बात करें तो कर्म सबसे ज्यादा प्रधान है ना। भगवान राघवेंद्र सरकार के कार्य भी करे पर देखिए, हनुमान जी महाराज कहीं पर विश्राम नहीं ली, करी इसका विश्राम, राम काज कीन्हे बिना मोहे कहाँ विश्राम। भगवान राम के नाम ल लेते हुए ही भक्ति ल खोजे बर चले गए। ये निर्गुण निराकार और साकार भगवान हरे, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी हरे, जे हर सिर्फ और सिर्फ लोक मन के सिद्धि ल जब देना रहे ना, तो समस्त सकल संसार ल दे देते, तीनों लोक ल सुख समृद्धि एवं शांति प्रदान करते। ये जगत के पालनहारे रे, है ना। तेकर से ती तो कहे गए कि साधक नाम जप ही ले लाए और होई सिद्ध मादिक पाए। अपन सिद्धि ला प्राप्त करे बर इंसान जो है भगवान ला सुमिरन करत रथे। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देखिए, जब नाम के महिमा के वर्णन ला करिस ना, तो 9 दोहा और 72 चौपाई काला कहते, 9 दोहा और 72 चौपाई में सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम के सुमिरन ला करिस। और सही बात है, जब ही नाम जन आरत भारी, समस्त संत समाज समस्त श्रोता समाज जब भगवान के नाम के सुमिरन करे के प्रयास करते ना, तो ऐसने मंच सस्ते है नी। कैसे होता है, तन मन धन से हम सहयोग करथन और सत्संग करे बराथन, जहाँ हम सोचतन कि हमर मिट ही कुछ संकट हो ही सुखारी। ये मंच में जे दिन में आवो, यही भगवान राम के नाम ल लेबो, और ते दिन हमर मन के संकट के दूर हो ही दुई धवन, है ना। और सत्य बात है, काबर की राम के भक्ति करने वाला ये संसार में राम भगत चार प्रकार के व्यक्ति है, जो भगवान ला सुमिरन करत रथे, और वो हर अपन संकट से घबराए हुए भी रथे। और जो आर्त भक्त नाम के जो जपन करते ना, ओकर संकट हर दूर हो जाते। काबर की बुरा संकट ला मिटाए में भगवान के बहुत अहम भूमिका रथे। हमला सुख में भी सुमरण करना चाहिए भगवान के, और दुख में भी सुमरण करना चाहिए, है ना। कबीरदास जी महाराज कहते भी कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे होए। ते सुख में भी भगवान के सुमरण ल करना, जतिक दान दुख पड़त है तति जाने दई, का बताऊं का होगे, ऐसे होगे वो होगे, कैसे है ना। भगवान के सुमरन तभी करते ना, जब ओकर ऊपर कोई पीड़ा आ जाते, तब भाई ते हर पहली ले भगवान के सुमरन करे रहते। हे भगवान समस्त झल सुख संपत्ति और समृद्धि से नवा आज सब झल दे बराबर दे कही के यदि सुमरन करे रहते, वंदना करे रहते, तो आज भगवान सब झल चिंतिस की नहीं। परंतु जब दुख पड़ते तभी भगवान के नाम लेथस हैं, और दुख पड़ते तो आदमी ला आनी बानी के बात हर याद आथे कि नहीं आए। कई प्रकार के बात याद आथे, जेलते नहीं सोचे रबे ओला भी कर डर थे।
काबर की वो समय मति गति जो है ना वो क्षीण हो जाते। भगवान के नाम ल ले थे कि हे भगवान ते मोला ईसन काबर परेशानी देस, कोनो काबर तकलीफ देस ते हा। भगवान के सामने में हम विनती करथन, ये जो राम के भगत जो बनथन ना, हम 4 प्रकार के रही थे। ये जो सब जगत में 4 प्रकार के जो भक्त बनथे वो हर एक तो होते अर्थार्थी, जो भगवान ला सिर्फ और सिर्फ अर्थ बर पूजन करथे, वो पैसा के पीछे में भागत रथे, अर्थ ला चाहने वाला रथे, धन के चाहत रखने वाला रथे। ऐसा व्यक्ति भी भगवान के चरण में वंदना करत रथे रोज। और एक रथे आर्त भक्त। आर्त भक्त सिर्फ और सिर्फ मोर संकट मिट जाए, बोलो बाकी से कोई मतलब नहीं है, ये सोच करके जो व्यक्ति भगवान के भक्ति करते ना वो आर्त भक्त हरे। और तीसरा जो है वो हरे जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त का करते, भगवान ल जाने की इच्छा से भजन करते, है ना, भगवान ला जाने की इच्छा से भजन करते कि मैं भगवान ला जानना चाहता हूँ, मोला धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान ला पाना चाहता हूँ। और एक होते चौथा भक्त, वो होते ज्ञानी। ज्ञानी भक्त हर भगवान ला तत्व से जानते, स्वाभाविक जो वृत्ति है ओकर से जानते और प्रेम से भजते, है ना। कई प्रकार के भक्त नहीं, 4 प्रकार के भक्त है। उनमें से आप मन कौन से प्रकार के हो, कौन से प्रकार के हो? 4 प्रकार के बता रहे हो। पहला तो धन ला चाहते, दूसरा सिर्फ तकरीबा थे तब भगवान के नाम ला स्मरण करते, तीसरा भगवान ला जानना चाहते, और चौथा जो है भगवान के तत्व ला जान करके स्वाभाविक होकर साथ में प्रेम करते। आप मन कैसन हरो? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? कुछ बोलो, मुंह खोलो कि कुछ नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। सत्संग करे बैठबे नहीं तब बड़कन चेतना जरूरत रथे, भजने चलत रथे तभी बोलबे। इसे है का वैष्णव भलो है का? नहीं। भैंस मुड़ी में अभी 5 रुपया चीज ला 50 रुपया में लेते रहे हो, काला लेते रहे हो, कोरोना काल में लेते, बता है वहां देखे। मंजन कहा थे 4 प्रकार के भक्त हरत। कौन से प्रकार के भक्त हरत भाई आप मन नहीं जानो? धन ला प्राप्त करे बराहन कि सुख समृद्धि ला प्राप्त करे बराहन, भगवान ला जाने बराहन कि भगवान के सात्विक प्रेम ला पहचाने बराहन। आज हम सत्संग करत हन ना, ये भवसागर में गोता लगात हन ना, काबर लगात हन? तरनतार होए बर ही तो लगात हन का, है ना। जीवन की यात्रा ही करत हन और कुछ नहीं करत हन, है ना। आज भगवान ला पाए बर देखिए, यही राजा दशरथ और माता कौशल्या कितना युग तक के आज तपस्या ला करीस, है ना। कश्यप और अदिति जीवन करके भगवान से वरदान मांगिस, और वरदान मांगिस भगवान से, तब कहीं जाकर के भगवान ला प्राप्त करे है। तो हमन ला तो हमार लक्ष्य पता रहना चाहिए कि मोला का चाहिए भगवान से। भगवान तो अपन दरबार ला लगा करके बैठे है, परंतु भगवान से ते प्रार्थना का करत हस? जानना जरूरी है ना, है। अब जब तक नहीं जानबे तब तक के लक्ष्य के ओर कैसे बढ़ बेटे है? जब तोर कर लक्ष्य रही तबे ते बढ़ सकथस। और कोई भी व्यक्ति रहा है, चाहे वो विद्यार्थी रहा है, चाहे वो सियान रहा है, चाहे वो जवान रहा है, जब तक के तोर कर लक्ष्य नहीं है ना, ते आगे बढ़े के प्रयास ही मत कर। एक टारगेट रख ले अर्जुन की भांति। अर्जुन पानी में देखिस मछली ऊपर घूमत रही से, आंख ला सीधा तीर मारी, ओकर टारगेट रही से मछली में, मछली यहाँ दिखत है, मारना वहाँ है, परंतु मेहनत यहाँ करना है ना। एकाग्र चित्त, मन एकाग्र चित्त कहाँ करीस? पानी में करीस। एक लक्ष्य बनीस, तभे वो मछली के आंख लभे दीस। अब बिना लक्ष्य के आए हैं, खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे, है नहीं। एक आध दिन भैंस मुंडी वाले आयोजक परिवार मन बने असन रामायण लरक दी, सुन घलो लेबो तहन दुनिया से चल घलो देबो, कैसे जाई भाई। आवन एक पावन भजन पुष्प पश्चात पावन प्रसंग में जुड़बो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। बोलो श्रीपति रामचंद्र की जय। कि अपनी छवि बनाई की जो मैं पी के पाऊंगी,
देख छवि पिया की मैं सोया अपनी अपनी छवि बनाए के जब मैं पी के पास गई, अपनी छवि बनाए के जो मैं पी के पास गई, देख छवि पीहू की मैं सोया मैं भूल गई। तेरे ना 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 या पकड़
बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। भगवान राम देखिए आज अपन लीला से राजा दशरथ जी के मन लहर ले है, ओकर मन में इतना संतुष्टि है, परंतु एक भय भी है। आज मैं लड़का ला खिलात तो जरूर हूँ, है ना। आज एकर मुंह में जब देखत हो तो मुख दधी ओदन लपटाई, एकर मुंह में दही और भात हर लपटा है। परंतु राजा दशरथ जी देखिए, राजा दशरथ जी अपन चौथापन के उम्र होए के बाद में ओला बाल गोपाल मिले। अब ओकर बाल गोपाल जब होते ना चौथापन के उम्र के बाद में, ओकर जीवन में एक और घटना हो चुके रही थे। वो घटना ला बार बार राजा दशरथ जी अपन मन में सोच सोच के पश्चाताप करत रहे कि ये मोर साथ में का होगे। और आज मैं अपन बाल गोपाल ला जब खिलाए बर जात हूँ तो हमेशा मोर मन में ये भय लगे रही थे, काबर लगे रही थे। हे भगवान, ये जो बाल गोपाल है मोर आज गोदी में बैठ के, भूपति के गोदी में बैठ के देखिए भगवान राम भूपति बीह से गोद बैठा है। मोर गोद में जो मोर बाल गोपाल हर आज खेलत है वे, वो बाल गोपाल हर हमेशा ही रह रहा है, ये भगवान से कामना करते। राजा दशरथ जी पर का कमीरी से दसों इंद्रिय ल जीत चुके री से, दसों दिशा ल जीत चुके री से। जे संसार में त्रेता युग में एक ही व्यक्ति हुई जो शब्द भेदी बाण न मारी, है ना। कहते भी हमार सियान मन के बात है सही रही थे, कहते है ना, रथे नहीं सही सियान मन के बात है, तैया के बात ला बैया लगे कहीं कभी ना तो गलत बात है। सियान मन हर कहते भी कि शब्द भेदी बाण ला आज तक के संसार में दो ही व्यक्ति मारी, है ना। एक त्रेता युग में ये दसों इंद्रिय ल जीतने वाला राजा दशरथ जी मारी, और एक ये कलयुग में पृथ्वीराज चौहान मारी। जे शब्द भेद थे, जे शब्द सुन करके ओकर पीछे में दौड़ते, वो राजा दशरथ जी ला बार बार ओकर मन में प्रश्न उठे कि कदाचित मोर बाल गोपाल जो है ओकर मेहर बाल लीला बन के आनंद ले पाऊं कि नहीं, ओकर जीवन में कितना समय तक के मैं साथ में चलूं। काबर के राजा दशरथ जी सिर्फ और सिर्फ राम ला ही पाना चाहिए, राम के ही पीछे घिस। और आज देखिए ओकर मन में ये बाल गोपाल जो धूल से सन करके ओकर गोदी में आहे तेला लेकर के मन में कितना चिंता है। बोला वो बात स्मरण आ जाते जब वो हर आखेट करे बर जाए रहे, और आखेट करे बर जब जाते ना शिकार करे बर, तो वो शिकार करे बर जब जाते तो वहां देखते कि कोई नदी में पानी पिए बर आहे, कोनो है ना, कोनो नदी में पानी पिए बर आहे, परंतु वो इंसान है करके जानत रही इसका नहीं, कोई जानवर हर पानी पिए बर आहे। परंतु देखिए वो कौन हरे, वो हरे श्रवण कुमार। और वो श्रवण कुमार जो अपन माता पिता ला सेवा करते हुए अपन दिन ला व्यतीत करत है। अपन माता पिता जो अंधरा माता पिता है तेकर रात और दिन सेवा बजात है, वो श्रवण कुमार जो अपन माता पिता के चरण में अपन अनुराग ला रखीस। माता पिता से बाहर वो श्रवण कुमार कुछ नहीं सोचीस, 4 धाम के यात्रा ला करवाईस कांवड़ में बैठार करके, है ना। वो श्रवण कुमार जो अपन माता पिता के सेवा ला करीस। और आजकल के लड़का मन ला देखो, दाई दादा मन एक गिलास पानी मांगी जास नहीं होते हेर के पीलेस गई थे, कथे नहीं है नहीं। लड़का मन के सेवाल कौन बजाते, दाई दादा मन ह बजात रहे। देख खाना का बना देते तो पानी ला देते तो कपड़ा ला धो देते कई के, लड़का मन के सेवाल महतारी मन करत रहते, है ना। आधुनिकता हरे कैसे दाई दो काय कर दे, आधुनिकता हरे। अब आधुनिकता के समय में संसार आगे बढ़ते जाते, और जे मन आधुनिकता अपनाना चाहते, जे मन आधुनिकता ला अपना रहे ना, वो आज घर में बैठे हैं, वो आज सत्संग के मड़वा में नहीं आए हैं। बोला कोई लेना देना नहीं है भगवान से, है नहीं, भगवान से बोला कोई लेना देना नहीं है। आधुनिकता के लइका मन है इसने होते, नहीं तो देखिए सत्संग जब होते ना तो सत्संग के जगह में समस्त परिवार मन है और समस्त लोग मन हर आकर के भगवान के भजन ल सुनते, भगवान के कथा ल सुनते, अपन जीवन ल तरन तार करे बर देखते। परंतु आज ये मंच की स्थिति ल जब हम देखत हन ना, कई जगह में देखे बर मिलते, काबर मिलते, यही तो आधुनिकता हरे।
जेला कई बेटे कहते कि मैं घर में बैठ के सुन लूं भजन ला, मैं घर में बैठ के कथा के आनंद ला ले लूं, ऐसे गई के तो ओला तो रेडियम घलो सुन सकते, कैसे बताई है ना। तो जे व्यक्ति हर एक सत्संग में नहीं जा सके वो अपन दाई दादा सेवा कर ही का कभी नहीं करे। और सेवा की उम्मीद करे बर हमला का करना पड़ी, संस्कार ला देना पड़ी। आज अंदरी अंदर है श्रवण कुमार के माँ बाप है, परंतु कर संस्कार कितना अच्छा है, अपन बेटा ला कितना अच्छा संस्कार दे है कि मैं हर अपन बेटा के साथ में 4 धाम की यात्रा करत हूँ। मोर आंख नहीं दिखत है तो का हो गए, मोर बेटा के तो आंख दिखत है ना। अब आज के समय में देखना काकरो आंखें नहीं रही नहीं तो कर बेटा घर के बहिर में नहीं निकाले, 4 धाम की यात्रा कराना बहुत दूर की बात है, गली में नहीं निकाले। ते काला सुनबे, ते काला देखबे, काज करबे ते जा करके। श्रवण कुमार उसने सोचती तब कैसे होती, वो श्रवण कुमार जो 4 धाम की यात्रा ला करवाए बर लगे है, वो श्रवण कुमार जब पानी भर जाते ना कमंडल लेकर के, तो यही राजा दशरथ शब्द भेदी बाण मारे रथे, कोनो जानवर हुई गई के वो श्रवण कुमार अपन जगह में ही तड़प करके अपने प्राण ला त्याग देते। वो समय श्रवण कुमार के अंदरी अंधरा माता पिता मन राजा दशरथ जी ला वहां श्राप दे रहे कि हे राजन, आज जैसे हम मन अपन पुत्र के वियोग में तड़पत हन कल्पत हन, वैसे ही एक दिन ऐसे ही जब ते सिर्फ और सिर्फ अपन पुत्र के वियोग में ही तड़पे, पुत्र के वियोग में ही ते अपन प्राण ल त्याग देवे। और आज जब वही राम हर गोद में खेलत है ना, तो राजा दशरथ जी सोच में पड़ गए का हुई कैसे हुई है ना। भगवान जगत के पालनहार है, ये पालनहार ला आज देखो ओकर बाल चरित तो अति सुहाए अति मन भाए है ना। भगवान के बाल चरित्र जो है वो अति सुहावना लगत है, परंतु राजा दशरथ जी महाराज के मन में ये भी बात आते कि मोर बेटा है ना। जे समय संसार से गीसना राजा दशरथ जी महाराज वो समय भी भगवान के नाम ल ही लेते लेते गीसो हा, बपन बेटा के ही नाम ल लेतरी से, परंतु बेटा हा ये कल्प में आ है, वो तो राघवेंद्र सरकार हरे। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, भगवान के नाम ला 6 बार लेते हुए ये दुनिया से राव गए सूरधाम है ना। भगवान के नाम, वो भी भगवान के नाम लली, और यही वो भगवान हरे जो सब लतारे बरा है। सिर्फ एक तपस्वी नारी जो है अहिल्या उस लतारे बर नहीं आहे, राम एक तापस तियतारी और नाम कोटिखल कुमति सुधारी, इकर मन के दिमाग ला सुधारे बर नहीं आहे। आज देखिए कितना अच्छा भगवान के अवतरण, ऋषि हित राम सुकेतु सुता की। आज ये जगत के समस्त जीव मन ला विश्वामित्र के हित पर आहे। अपन गुरु भी देखिए, गुरु बने हैं तो कैसे बने हैं, विश्वामित्र जी हरे, विश्वामित्र जी हर राह ला देखातीस, परंतु भगवान राघवेंद्र सरकार ला देख करके विश्वामित्र भी गदगद हेवे है ना। ऐसा भगवान राम के ये लीला हरे, जहाँ भंजेऊ राम आपू भव चापू, भगवान के नाम के सुमिरन करे से ही तरन तार हो जाते व्यक्ति है। वो भगवान राम हरे जो राम सकुल रावण मारा, सिर्फ एक भगवान हर रावण बसला मारे बर नहीं आए, सब लोग तरन तार करे बर आहे। आज ये मंचस्थ जितना भी जन बैठे ना, सब मन भवसागर में डुबकी लगावत हो, आपे चमन ला तारे बर करके भगवान हर जन्म ले है ना। भगवान के तरन तार होए के कई ठन कारण बनी से, जग कारण तारण भव भंजनी भार की तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार। ये मनुष्य रूप में आकर के ये बाल लीला ला करत है, आज राजा दशरथ के गोद में खेलत है वे है ना। पावन एक पावन भजन पुष्प पश्चात पावन प्रसंग की यात्रा करो। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। जय
भगवान आज त्रेता युग में देखो माता कैकेयी से एक सहयोग ली है ना। माता कैकेयी के साथ में एक दिन बैठी और कि माता मोला ये जगत के जो रचना हो है वहाँ लीला करना है। माता कैकेयी पूछते भी कि तोला का लीला करना है ना। माता कैकेयी हम पूछते कि तोला का लीला करना है, मैं कैसे तोर साथ दे सकता हूँ। हे राम ते जो बोलबे ओला मैं करे तैयार हूँ। काबर की कैकेयी जो है ना ये राम से इतना मातृत्व प्रेम करे कि एक बार की तो अपन भरत ला भुला जात रही से भरत ला भुला जाए जेला अपन कोख से पैदा करे है वो भरत ला भुला जात रही से। परंतु माता कैकेयी राम के प्रति जो है इतना स्नेह और इतना मातृत्व प्रेम ला ओहर छलकात रही से जेकर कोनो सीमा नहीं। और सच बात है सज्जनों, महतारी जब कोनो लड़का के ऊपर में जब प्रेम करते ना वो अपन आंचल लई से फैला देते कि मैं प्रेम करत हूँ। प्रेम के कोई परिभाषा लड़का के साथ में हो सकते का? कोई परिभाषा नहीं हो सके, वो अनंतानंत है। कोनो एक दूसरा के साथ में प्रेम करते ना तो प्रेमी और प्रेमिका की जोड़ी बनाते नहीं है ना। कोनो एक दूसरा से यदि प्रेम करत है तो प्रेमी और प्रेमिका की जोड़ी बनाते थे। अब कोनो माँ बाप से प्रेम करत है तो महतारी के प्रति प्रेम करत है कि वो प्रचलित हो जाते का? नहीं होए। श्रवण कुमारों का साक्षात उदाहरण है। देखिए माता कैकेयी भी अपने मातृत्व प्रेम में आकर के राम जी जब बोलते ना कि मोर एक कार्य करनबे माता, परंतु ते आज ये अपजस के पेटारी भी बनबे, अपजस के पेटी भी बनबे।
अब वो पेटी का हरे सज्जनों महतारी हो, जब घर में कोनो पेटी रखे ना तो वहां हम काला रखथन सोना चांदी रखन नहीं है ना, सोना रखथन, चांदी रखथन, जेवर रखथन, ओमे आनी बानी के कपड़ा मन ला रखथन। वो पेटी जो संदूक रही थे ना ओमे हम अपन संपत्ति ला रखथन, ओकर कागज मन ला रखथस नहीं। परंतु भगवान राम की हे माता ते आज अपनी जस के पिटारी जो मंथरा हवे ओकर साथ में मिल करके मोर लीला में सहयोग कर। ये वही राम जी हरे जे माता कैकेयी ला बोलीस कि मोर सहयोग करस। माता कैकेयी तो ये चाहत रहीस ना कि मैं भगवान ला अपन पुत्र समान स्नेह करूं। माता कैकेयी भी नहीं चाहिए कि मैं हर भगवान ला वनवास दे के प्रयास करूं, चाहिए का नहीं चाहिए। परंतु भगवान के लीला में जब साथ देना रहीस ना तो यही कैकेयी माता भगवान के संपूर्ण तरीका से साथ दी और साथ दे के बाद में बोली कि आज मैं तोर साथ देत हो, आज मैं तोला अपन पुत्र बना हो, तोला इतना कष्ट में यदि डालूं तो हे राम मोला मिलही का, है ना, हे राम मोला मिलही का। भगवान राघवेंद्र सरकार कही थे कि हे माता यदि ते ये मोर जो लीला जो चलत है संसार में सकल संपत्ति छाए बर अभी निशाचर मन के संहार करे बर यहाँ यदि ते मोला साथ दे देस ना माता तो आने वाला जन्म में मैं तोर गोद में खेल, है ना, आने वाला जन्म में आने वाला कल्प में मैं तोर गोद में खेलूं कही थे भगवान राम। और देखिए द्वापर युग में भगवान राघवेंद्र सरकार जो है कृष्ण के रूप में आकर के माता यशोदा बन के आथे, माता कैकेयी और ओकर गोद में बाल लीला करथे। और वही कैकेयी माता ला देखिए कान्हा जी भी कृष्ण कन्हैया लाल हर जब माटी लखात रही थे ना बाल लीला में, जब माटी लखात रहते तो वो ब्रह्मांड के दर्शन कराते, है ना। माता भी डर जाते वहां, जैसे आज कौशल्या माता यहाँ पे डरे हुए, वो जो यशोदा माता है वो भी डर जाते कि ब्रह्मांड लेकर के मोर बेटा हर चलत है, मूर्छित होकर के गिर जाते। कोई अपने बेटा के यश ला देख करके मूर्छित नहीं होए, परंतु जब परम पिता परमेश्वर बनते ना अब वो कर यश ला देखबे तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी महतारी हो, कोई भी पिता हो, चकित होना ही होना है, होना है कि नहीं। अब आज सच बात है, यहाँ माता यशोदा भी चकित हो जाते कि मोर बाल गोपाल के मुख में ब्रह्मांड है तो हम कहाँ समाये हैं, है ना। माता कौशल्या के भी सोचना कुछ गलत नहीं है, मैं तो भगवान लाल बना के चाहे रहे हूँ और ये भगवान ला मैं आज बाल लीला करत हो, अपन गोद में खिलाना चाहत हूँ, ओकर हर एक रूप के दर्शन करना चाहत हूँ। ओ परम पिता परमेश्वर हरे, परंतु आज मोर गोद में आहे, मैं अपन गौरस के पान करात हूँ, मैं कितना सौभाग्यवान हूँ। माता कौशल्या यही सोचा थे ना, परंतु भगवान के लीला ला तो वही जाने। बचपन से लेके कई ठन लीला ला करीस, भगवान बाल लीला भी करीस, तत्पश्चात वन लीला भी करीस, है ना, नर लीला भी करीस, रण लीला भी करीस, कई ठन लीला ला रचिस भगवान है। और लीला ला रचे के कोई कारण बनथे का? बनथे, बिल्कुल बनथे, है ना। भगवान ला लीला ला रचे के कई ठन कारण बनथे, जैसे ओकर जन्म के कई ठन कारण है, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तो एका, वैसे ही ओकर लीला के भी कई ठन कारण है। ओकर लीला जब तक के नहीं हुई ना ये सकल संसार में तो समस्त चराचर जो है उमें सुख समृद्धि एवं शांति कभी छा सकते का? कभी नहीं छा सके। नहीं तो भगवान यदि लीला नहीं करती तो निशाचर मन के आतंक हो जाती, है ना। निशाचर मन के आतंक हो जाती। आज कोई भी व्यक्ति सत्संगी व्यक्ति जो सत्य के मार्ग में चलने वाला है वो व्यक्ति अपन जीवन ला नहीं जी सकती। तेकर स्थिति देखिए, यहाँ भगवान जो है यदि हम ला प्राप्त नहीं कर पाथन तो ओकर नाम लही जप करके हम अपन जीवन ला सार्थक बना सकथन, है ना। भगवान तो सबके अंदर में है, सबके मन में है, परंतु वो भगवान ला प्राप्त करे बर हमला का प्रयास करे ला लगी। ये यही रास्ता है, यही एक सत्संग के समय है, एक सत्संग के मार्ग है वे, और कोई दूसरा मार्ग है का?
कोई दूसरा ना मार्ग नहीं हेवे। काबर की तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस ला यहाँ लिखिस और समस्त जन के सकल कामनाहीन जे राम भक्ति रसलीन, राम जी के भक्ति में जब सब ला देखिस ना तो सिर्फ बोलिस कि राम नाम मनि दीप धरु जी है देहरी द्वार और तुलसी भीतर बाहेरु जो चाहसी उसियार, है ना। अपन मुख रूपी मंडल में यदि भगवान के नाम के सुमरण करत हस, तुलसी भीतर बाहेरु जो चाहसी उजियार। आज यदि तेहर भगवान ने बाहर में भी देखा था, तो अंदर में देखा था, तो तोर अंदर के जो अंधेला है वो हर कट जही और तरन तार होवे तेहा। ऐसन भगवान के नाम के महिमा भी बनी, है ना। अब यही भगवान ने छोटे से देखिए आज दूसर धुरी भरे तनुआए। अब ये धुर्रम घोलट के आगे देख कैसे वो महतारी हुई। धुर्रा में जब घोलट के आते नहीं कोई लइका तो महतारी कैसे करते, कैसे करते, कैसे कर देते। अरे धुर्रा में घोलट के आए तो कैसे कर बेते, पहुंचबे धर लेबे। अच्छा हमन तो वहां पही तो पानी में चिभोर के निकाल देते रहे भाई। धुर्रम घोलट के चिखलम सनागे कैसे कर दे, हाथ गोड़ धोबे। परंतु मया जब रही ना, मातृत्व जब रही तो वो धूल नहीं दिखे, सिर्फ पुत्र दिखते, सिर्फ पुत्री दिखते, ओकर बाल गोपाल दिखते, दिखते नहीं कोई दूसरी चीज नहीं दिखे। मोर लइका वहाँ कोई लघु शंका कर दे है, दीर्घ शंका कर दे है, ओकर कपड़ा सना गए है, गंदा हो गए है, तो बाद में साफ करूं, पहली मोर लइका पहली में खाना खवा ले, है ना। तभे आज ये कली काल जीवन जिया थे। और अन्यथा अगर ऐसा नहीं रहतीस ना, चल छोड़ ना हटाने गई के पाश्चात्य संस्कृति में जाकर के देखिए, भगवान लब मानना तो बहुत दूर की बात है वे, उमन तो रिश्ता ला नहीं माने, मानते का नहीं माने। एक उम्र के बाद में माँ बाप मन है मन छोड़ देते, कोई आश्रम में छोड़ देते, कोई अनाथ आश्रम में छोड़ देते, कहीं भी जाके अपन जीवन ला यापन करत रहते लइका मन, है ना। परंतु माँ बाप के साथ में नहीं रहा है। धन्य है भारत के भुइयां, भारत के नारी मन जेकर हृदय में आज ममता हवे और ममता ले करके समस्त सकल संसार सकल चराचर के आज निर्माण करे में आप मन महत्वपूर्ण भूमिका ला निभात हो। अब वैसे ही सज्जनों, वैसे ही महतारी हो, माता कौशल्या जैसे ही अपना आचरण ला बना करके वंदनीय नारी बने के प्रयास करो। काबर की वंदना जब करे जाते ना तो परम्बा जगदम्बा और माता मन के ही करे जाते। जगत के जननी, जगत के आविष्कारक कौन हरे, जगत के जननी जो जगत ला जन्म देते, है ना। वैसे तो भवानी शंकरो वंदे दोनों के बहुत बड़े महत्वपूर्ण भूमिका है। पर जब जीव ला जब ये संसार में लाना रहते ना तो नारी के सबसे बड़े महत्वपूर्ण भूमिका रहते। ऐसा महत्वपूर्ण भूमिका ला निभाए के आप मन ला सुअवसर मिले है, जेला निभाए के प्रयास करत रहो। आवन एक पावन भजन पुष्प पश्चात पावन प्रसंग की यात्रा करबो। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र की जय। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाई कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसी नियम बनाए कि प्राण जाए
हो गई पापियों के पाप धोते धोते। सब भ्राता बाल लीला के बाद में देखिए ओकर सामने जैसे ही बढ़ते ना उम्र देखो छोटे से बाल गोपाल रही ना तो आगे बढ़त जाते और आगे बढ़ के छोटे से बाल गोपाल से वो कुमार अवस्था में भी आते हैं। और कुमार अवस्था काला कही थे? कुमार अवस्था 12 साल के बाद में 18 वर्ष के जो उम्र बनते ना ओला कही थे कुमार अवस्था। यदि कोई लड़की हवे तो लोग कुमारी कहे जाते और यदि ऐसे छोटे लड़का हवे जे 12 से 18 वर्ष की उम्र के हवे ओला कुमार अवस्था में कही थे। भगवान जब है
भय कुमार जब ही सब भ्राता, कुमार जब बन जाते समस्त चारों के चारों भाई मन है ना, तो दिन जने गुरु पितु माता। संस्कार के बीज ल जब बोए बर जाते ना, 16 संस्कार में से एक संस्कार जो रही थे ना, वो हर यज्ञोपवीत संस्कार रही थे, है ना। वो यज्ञोपवीत संस्कार कहाँ मिलते? गुरु के घर में जब जाते तब मिलते वो यज्ञोपवीत संस्कार है। वो संस्कार ला माता पिता मन निभा करके गुरुकुल में भेजते और गुरुकुल में विद्या प्राप्त करे बर भेजते। आज राम जी जो है चारों भ्राता के साथ में आगे बढ़ते अपने जीवन में ना, तो सबसे पहले गुरुकुल जाते, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। भगवान भी शिक्षा ला प्राप्त करे बर अपन गुरु के घर मांगे, है ना। आजकल देखिए 2 साल के वैश्विक कोरोना के बीमारी चलत रही ना, तो लइका मन घर में रहा वो ऑनलाइन पढ़ाई करत रही है ना कोनो गुरु रहा है, न कोई क्लास टीचर रहा है, न तो तोर कोई बोर्ड रहा है, न कोई कक्षा रहा है, न संगी रहा है, न साथी रहा है, न सहपाठी रहा है का नहीं रहा तरी से। परंतु देखिए आज आधुनिकता के युग में हमारे लइका मन जब स्कूल जाते ना, तो का सीख के आते, काला अपने जीवन में अपनाते, ओला लक्ष्य देना काकर काम है, हमर मन के काम है। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी समस्त तीनों भाई जो है अपन बड़े भाई राम जी के साथ में देखो गुरु ग्रह गए पठन रघुराई। कितना अच्छा बात है, देखो अपन गुरु के घर में जाते, समस्त भाई के घर में विद्या प्राप्त करे कर। और भगवान तो राघवेंद्र सरकार है, अल्पकाल विद्या सब आई, उकर अंदर माँ थोड़ा ही समय में विद्या आ जाते, विद्या ला पढ़ना जान जाते, विद्या ला सीखना जान जाते। कैसे संस्कार रही थे, कैसे वातावरण में हमला कैसे चलना चाहिए, कैसे संघर्ष ही कठिनाई यही तो संघर्ष कैसे हमला करना है ना। का हरे राजा रामचंद्र जी है, राघवेंद्र सरकार कौन हरे? वो बाल गोपाल हरे, जेकर आगे पीछे में कई जन दासी मन हर घूमत हवे, कई जन सेवक मन हवे, कभी इसे पत्थर कंकड़ में पैर नहीं रखी। सत्य बात है ना। कभी पत्थर कंकड़ में पैर नहीं रखी, ते मन भी अपने जीवन के संघर्ष के क्षण मन में देखिए कितना तपस्या करी। वो संघर्ष के क्षण मन झेले के शक्ति कब ही जब तोला विद्या प्राप्त हुई तब। और जब तक के तोला विद्या प्राप्त नहीं हुई ना, ते संस्कार ला नहीं जानबे, पढ़ाई ला नहीं जानबे, तब तक के तेहर नहीं चल सकस। और सही बात है सज्जनों, अल्पकाल विद्या सब आई, थोड़ा ही समय में कितना अच्छा विद्या ए मन हर सीख जथे। और जाकी सहज श्वास सुरीति चारी, चारों वेद जेकर स्वाभाविक श्वास है ना, स्वाभाविक जेकर साहस है ना, वो भगवान सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। वो भगवान आज पढ़े वर्गे है, अचरज के बात है, बहुत बड़े अद्भुत बात है यह कि आज भगवान भी आज पढ़े वर्गे है। अब ये चारों भाई जो है विद्या विनय गुण और शील में बड़ा ही निपुण है ना। तीनों के भाई के साथ में राघवेंद्र सरकार जो है विद्या विनय गुण और शील में बड़ा निपुण है। और सब राजा मन के लीला के ही खेल हरे ना, खेल ही खेल सकल नृप लीला। ये भगवान की लीला के एक हिस्सा है, जहाँ राम जी करतल बाण धनुष अति सोहा और देखत रूप चराचर मोहा। ये राघवेंद्र सरकार के हाथ में बाण और धनुष जो है ना बहुत ही शोभा देते, रूप जैसे ही देखते तो चराचर जड़ और चेतन मोहित हो जाते। ऐसन भगवान राघवेंद्र सरकार है, जे गली में खेलते हुए निकलते, वो गली जो है सभी स्त्री पुरुषों मला देख करके स्नेह से शीतल हो जाते और ठिठक के रही जाते। ऐसन भगवान के रूप हरे। अब भगवान के रूप ला देखिए हर कोई नर नारी निहारत रही जाते। ऐसन श्याम वर्ण भगवान के रूप हरे, तेज तो रही ना, है ना, रही कि नहीं रही? राघवेंद्र सरकार हरे, श्री हरि जी हरे, ओकर मुखमंडल में तेज हवे। जे गली से गुजरत है वो गली के बना भगवान ला निहारत है वे। और सच बात है सज्जनों, कौशलपुर के वासी जो है
ये नर नारी मनहर वृद्ध बाल चाहे कोनो रहे कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध बाल और प्राण होते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। भगवान राम के रामचंद्र जी प्राण से भी प्रिय लगत है हर एक व्यक्ति ला। सच बात है ना, सच बात है भी प्राण से प्रिय जे भगवान ला अपन प्राण से ज्यादा आज प्रेम करत है। जे हाँ भगवान ला अपन प्रेम प्राण से भी ज्यादा प्रेम करत है। बोला ये अलौकिक जो रूप है ना संसार के भगवान ओकर दर्शन होना 100% सत्य है। भगवान में आस्था होना चाहिए, श्रद्धा तोड़कर होना चाहिए। अब आजकल के समय में तो मंदिर में जावे ना भगवान के सामने दोनों हाथ ला जोड़ करके आंखिल बंद करके खड़े हो जाथन होथन नहीं हो उनका भाई भगवान के दर्शन करे बर के हस त कैसे करबे ते दर्शन? आंखिल बंद करबे हाथ ला जोड़बे खड़े हो जाबे ना। अब अंदर में कुटुर पुटुर ऐसे गोठियात रहे धीरे धीरे गोठिया लगते ना। हे भगवान मोला ये दे देबे मोला वो दे देबे कही के। अब का पता उतरी जानते और मुड़ी में हाथ ला रख दिस तब भगवान जानबे का जानबे नहीं जाना। भगवान के सामने भी विनती करत है हाथ ला जोड़े है अब आंखी बंद है तो काला जानबे है ना। सज्जनों नजर मिलाना है तो भगवान से मिलाइए। भगवान के सामने में आंखिल बंद करके का बोला था प्रार्थना करत करके बोला था। परंतु एक चीज ये दर्शाते कि ते भगवान से नजर नहीं मिला सकत है ना। वंदना करे के अपन अपन अलग अलग प्रकार रही थे, प्रणाम करे के अलग अलग प्रकार रहते, परंतु श्रद्धा एक ही रहते। हम भगवान के पास काबर जाथन है ना। भगवान के पास हम 4 प्रकार से पहुंचथन परंतु भगवान के साथ सामने में जब विनती करथन ना तो हम अपना आंखें बंद कर देथन। और ये वही भगवान हरे जेहराज प्राण प्रिय समस्त जन ला दिखत हेवे। ये वही भगवान हरे जेला अयोध्या के नर नारी मन जब देखते ना कौशलपुर वासी मन जब देखत हेवे तो आज देखिए कितना हर्षित हो जाते भगवान ला देख करके। ओकर प्राण से भी बढ़कर के प्रिय लगत हेवे। भगवान रामचंद्र जब अपन इष्ट मित्र मन के साथ में और भाई मन के साथ में वन में जाकर के शिकार खेलते ना तो मन में पवित्र समझ करके मृग बन के आंखें करते है ना। और प्रतिदिन राजा दशरथ जी अपन शौर्य के बात ला बताते। कोई उपलब्धि ला जब प्राप्त करते ना लक्ष्य ला कोनो प्राप्त करते तो अपन माता पिता ला बताना बहुत जरूरी है। भगवान राम भी देखिए जब भी अपन अच्छा काम करे ना तो सबसे पहली कहाँ जाए अपन माता पिता के पास में जाए। इला संस्कार ला तो ला दे लगी है ना कि भाई मोर बेटा हरस मोर बेटी हरस ते आज अच्छा काम करबे तो अच्छा ही नतीजा हुई है ना। सुनो रे चाचा सुनो भतीजा और अच्छे काम का अच्छा नतीजा। आज तुम अगर नहीं बोलत हो अपन लड़का ला नहीं सिखात हो भगवान राम की तरह राह नहीं दिखात हो तो तोर लड़का तोला नहीं बताए बताही का वो तो पड़ोसी बताही। और आजकल तो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टिकटॉक और का आनी बनी के आगे आ ही नहीं है नहीं। ओ मन जोर पकड़ के पूरा आधुनिकता के समाचार के साधन बन चुके हैं। आज व्यक्ति वही अपन समय ला व्यतीत कर देते परंतु अपन माँ बाप के टच में नहीं रहा है। मोबाइल तो धरे हैं टच के बड़े बड़े परंतु कभी भी अपन माँ बाप के टच में नहीं रहा है। वही ला तो बताना है महतारी को। अब बोला यदि ते नहीं बता टच ला तो भगवान राम जो लीला करत है ना बोला तोर बाल गोपाल कैसे करी। अब वो लीला ला यदि देखना है तो साक्षात आज तोर घर में भी राम है, तोर घर में भी लक्ष्मण है, तोर घर में भी सीता है ना। ओकर साथ में वो अनुभव ला करे के प्रयास करो। और जब तक ते अनुभव नहीं करबे ना तब तक के भगवान ला नहीं पा सकस। अब भगवान ला पाए बर बनाए ला लगी तो ला राम जी से बेटा तोर बेटा ला राम बनाए ला लगी है ना। ते जननी हरस ते कुछ भी कर सकथस, ते संस्कार ला बो भी सकथस और ते संस्कार ला निकाल के बाहर फेंक भी सकथस। परंतु संस्कार दे के जिम्मेदारी का करही
महतारी मन के ही जिम्मेदारी, नारी मन के ही जिम्मेदारी। आज भगवान देखिए संस्कार के बात ला कितना पूरा नगर में बताए के प्रयास ल करथे कि देखो कोनो अगर बात होगे तो हम अपन माता पिता ला बताथन। भगवान राम भी जाके बताथे यहाँ दिन प्रति निर्भय दिखाओ वही आनी। जो भी काम करे ना भगवान राम जी है तो सबसे पहले अपन पिताश्री ला आकर के दिखाए, और आके जैसे ही दिखाए ना कि आज मैं हम पिताश्री में ये काम ल करे हूँ, आज इतना तीर चलाए के प्रयास करे हूँ, आज यहाँ में लक्ष्य ल साधे हूँ, आज मैं यहाँ निशाना मारे हूँ। सत्य बात है ना। अपन जो प्रगति है वो प्रगति के अवलोकन कार्ड ल तोला दिखाए ला। और आज राम जी महाराज का करत है वही तो करत है। और सबसे बड़ी बात, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु नाम ही माथा, है ना। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल जैसे ही होए तो राम जी भगवान जो है सबसे पहली प्रातः काल उठ के रघुनाथा जैसे ही उठे ना तो मातु पिता गुरु नाम ही माथा। अपन माँ और अपन पिता और अपन गुरु के चरण में शीश नमा करके प्रणाम करे। ये संस्कार है। भगवान संस्कार ला पहले से बता करके रखे हैं, हम ओला अपनाए के प्रयास नहीं करन, है ना। नहीं तो सुबह सबसे पहले उठ करके अपन हथेली के दर्शन करे के बाद सबसे पहले अपने माता पिता के ही प्रणाम करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति बोलते। सुबह जैसे ही उठे धरती मैया ला प्रणाम कर, बिस्तर से उतर और सबसे पहले अपन दोनों हाथ के अंजलि ला इसे देख करके माता लक्ष्मी ला माता सरस्वती के आह्वान कर कि कराग्रे लगकर लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर तू दर्शनम। तत्पश्चात अपन माता पिता के चरण स्पर्श कर, है ना। वो हरे संस्कार। आज भगवान भी देखो आये सुमागी करही पुलकाजा और देख चरित हरसई मन राजा। ये चरित्र भगवान के चरित्र देख करके ओकर माता पिता कितना हर्षित हो गए है। कबर की यही तो संपत्ति है ना। यही तो संपत्ति है। कोई दूसर चीज ला कोई नहीं पूछे, संपत्ति यही है। तोर बाल गोपाल तो अनमोल रतन है। कोई दूसर चीज ला नहीं पूछे। तोर घर में टाइल्स लगे है कि नहीं, तोर घर गोबर के तो नहीं लिपा है, पूछते का कैसे होता है। कोई पूछते का वैसा कि तोर घर में टाइल्स लगे है कि नहीं, नल लगे है कि नहीं, तोर घर में के पैसा है, के करोड़ है, के एकड़ खेत है, कोई पूछते का। कोई नहीं पूछे। पूछते काला तोर घर में के झन बाल गोपाल है ना, तोर के झन लइका है। संपत्ति के बात ला कोई करते का, कोई नहीं करे। ये भगवान हरे जो आज बता थे कि प्रातः काल अपन माता पिता के चरण में मात नवाओ। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाव ही माथा। अपन माता पिता के चरण में प्रणाम करना चाहिए। आइए एक अंतिम भजन पश्चात आपसे विदाई लेके प्रयास करते। बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। कहाँ
अंदर अंदर